नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन स्टोरीज विद डॉक्टर प्रीति। घर का खाना बेहतर खाना। तो आज की जो रेसिपी है वो है बहुत ज़्यादा स्पेशल, काफ़ी ज़्यादा ख़ास, क्योंकि ये है हमारे यूपी और बिहार की जान, जो हमारे यूपी और बिहार में बहुत बनती है। लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा बनाई भी जाती है। जी हाँ, ये है हमारे यूपी और बिहार की बहुत स्पेशल डिश, लिट्टी चोखा या फिर बाटी चोखा। और ये बाटी बनी है अप्पे पैन में, बहुत ही सिंपल स्टाइल में। इसके लिए किसी भी अंगीठी, कोयले या उपले का प्रयोग नहीं हुआ है। ये बहुत ही आसान है और टेस्ट बिल्कुल वही है हमारे अंगीठी वाली। तो आइए जानते हैं इसकी डिटेल रेसिपी। तो बाटी चोखा के लिए सबसे पहले हम बाटी के लिए बनाएंगे सत्तू, जिसके लिए मैंने लिया है राजधानी का चना सत्तू 2 कप। बाटी के लिए सत्तू का टेस्टी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सत्तू आप बहुत टेस्टी बनाइए, तभी बाटी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो 2 कप सत्तू लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और नमक लेंगे स्वादानुसार। इसके बाद सत्तू का जो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है वो है अदरक और लहसुन। तो इसमें हम बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई लहसुन को हम अच्छे से लेंगे, अच्छी क्वांटिटी में लेंगे, क्योंकि इससे इस सत्तू का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर सर्दियां हैं या बारिश में बना रहे हैं तो ये जो लहसुन और अदरक है ये हमेशा आप ज़्यादा लीजिएगा। इसके बाद अदरक और लहसुन ऐड करने के बाद हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे, और हरी मिर्च से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हम लेंगे इसमें अजवाइन, और अजवाइन को हथेली पर रख कर के इसको रगड़ेंगे, ताकि जो अजवाइन का जो पूरा फ्रेग्रेंस है वो इस सत्तू में आ जाए। तो अजवाइन और मंगरेल जब भी आप ऐड करिएगा उसको हथेली पर रख कर के उसको अच्छे से रगड़ लीजिएगा, ताकि अजवाइन और मंगरेल का टेस्ट जो है, फ्रेग्रेंस जो है, वो अच्छे से सत्तू में घुल मिल जाए। इसके बाद मैंने मंगरेल लिया, मंगरेल को भी सेम हथेली से रगड़ करके फिर हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब अजवाइन और मंगरेल दोनों ही ऐड हो गया, और ये दोनों ही सत्तू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसके बिना सत्तू अच्छी नहीं बनेगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है नींबू का रस। तो मैंने इसमें 2 बड़े नींबू के रस का प्रयोग किया है, और नींबू के रस से सत्तू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच के करीब में मस्टर्ड ऑयल। आप सिर्फ इसमें सत्तू में सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल का ही प्रयोग करिएगा, और कोई ऑयल इसमें नहीं जाएगा। अब सत्तू में इन सारे इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिला देंगे, और मिलाते समय आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सत्तू अभी बहुत ही ज़्यादा भुरभुरा है, और इतने भुरभुरे सत्तू हमें नहीं चाहिए। ये फिलिंग में बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, मतलब इसको आप जब भी लिट्टी में भरेंगे तो ये बाहर आ जाएगी और ये एकदम भुरभुरी लगेगी, और आप इसको खा नहीं पाएंगे। तो आपको भुरभुरी जो है वो सत्तू नहीं बनानी है। इसमें आपको फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिक्स करना है। इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी प्रयोग कर सकते हैं, और आपने मस्टर्ड ऑयल जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर लिया, तो आपको मस्टर्ड ऑयल भी ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना है। आपको इससे सिर्फ और सिर्फ पानी से ही आपको इससे थोड़ा सा टाइट सा एक सत्तू का फिलिंग प्रिपेयर करना है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज जो है वो ठंडियों में बहुत अच्छा, अगर आप गर्मी में चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ठंडी या बारिश में बना रहे हैं तो प्याज आप बारीक कटा हुआ ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि पानी मिलाने के बाद जो ये सत्तू है, अब वो उसका भुरभुरापन वो कम हो रहा है। अब ये जो सत्तू है वो एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। तो इस स्टेज पे हम थोड़ा से अचार का तेल का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास मिर्ची का भरा हुआ अचार है तो आप उसके तेल के साथ साथ उसके मसाले का भी इसमें में आप प्रयोग करिए, इससे भी सत्तू का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। या फिर अगर आपके पास आम का अचार है, आप उसका भी तेल और मसाले का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसको ऐड कर देंगे तो सत्तू का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये बिल्कुल अच्छे से ये सत्तू जो है वो अब रेडी हो गया है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि सत्तू की जो फिलिंग है वो बहुत अच्छे से बन गई है, वो अभी हम आपको बताते हैं। कि इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब आप इसको हथेलियों में बांधेंगे तो वो अच्छे से बंधी हुई होनी चाहिए, मीन्स कि वो एकदम बाइंड की हुई होनी चाहिए। जैसे देखिए, इसको मैंने मुट्ठी में बांधा तो कितने अच्छे से ये बंध गया है। मीन्स कि सत्तू जो है वो बहुत अच्छे से रेडी है फिलिंग के लिए। तो अब ये सत्तू की फिलिंग एकदम अच्छे से रेडी हो गई है। देखिए, ये ऐसी ही फाइनल जो है वो फिलिंग इसकी होनी चाहिए। अब हम लेंगे आटा,
आटा की कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, मेरे यहाँ जितनी लिट्टी बननी है, बाटी बननी है, मैंने उस हिसाब से आटा ले लिया है। इसमें मैंने ऐड किया है आधा कटोरी सूजी। जब भी आप बाटी बनाएं तो आप कोशिश करें कि उसमें थोड़ा आप सूजी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि सूजी ऐड करने से जो लिट्टी है या बाटी है वो बहुत ही क्रंची बनती है और बहुत ही अच्छा उसका टेक्सचर हो जाता है। तो इसके बाद मैंने इसमें आधा कटोरी इसमें सूजी ऐड किया, उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एकदम 1/4 चम्मच, बहुत ही कम, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से क्या होगा कि जो बाटी है ना वो बहुत ही अच्छी सी फूली फूली सी और बहुत ही फ्लफ़ी बनेगी, बहुत ही अच्छी बाटी बनती है बेकिंग सोडा ऐड करने में, अगर आपने आटे में हल्का सा बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है तो बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम अजवाइन ऐड करेंगे क्रश करके। और इसके बाद हल्का सा मोयन के लिए, आपको वैसा कोई बहुत खस्ता वाला मोयन नहीं देना है, बिल्कुल हल्का सा इसमें मोयन के लिए हमने इसमें कैनोला ऑयल का प्रयोग किया है। अगर आपके पास कैनोला ऑयल नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन सबको हम अपने हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट मैंने इस आटे में प्रयोग किया है वो सारे ही अच्छे से एक सार हो जाए, मिल जाए, और आटा जो है वो परफेक्टली एकदम घुल मिल जाए। अब ये बिल्कुल अच्छे से आटा मिक्स हो गया है, तो अब हम इसको गूंदेंगे। और ध्यान रखिएगा, इस आटे को गूंदने के लिए आपको कोई भी गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है। आप नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का जो पानी है उसी से आपको धीरे धीरे हथेलियों में पानी ले ले करके इस आटे को गूंदना है। और इसके बाद आपका सवाल आ सकता है कि जो भी बाटी का जो आटा होगा वो कैसा होगा, वो सॉफ्ट होगा कि टाइट डो होगा कि सेमी टाइट होगा। तो आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि जो ये बाटी का आप आटा गूंद रहे हैं वो बिल्कुल ही सॉफ्ट आटा गूंदा हुआ होना चाहिए। सॉफ्ट आटा गूंदने से क्या होगा कि फिलिंग बहुत अच्छे से उसमें आराम से भर जाएगी, वो फिलिंग बाहर नहीं आएगी, और जो बाटी होगी वो बहुत ही अच्छी स्पॉन्जी और खस्ता होगी। तो थोड़ा थोड़ा ही हथेली में पानी लेकर के आप आटा गूंदिएगा। अभी देखिए इसको बहुत माड़ा जाएगा 4 से 5, 5 से 6 मिनट, जब तक कि आटा बहुत अच्छे से गूंद ना जाए तब तक थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के हम इसको आटे को गूंदेंगे। अभी हम आपको फाइनल स्टेज पर दिखाएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आटा जो है वो अच्छे से गूंद गया है। अभी भी देखिए आटा बहुत टाइट है, मीन्स कि अभी जो है इसमें थोड़ा सा और पानी लेकर के हम गूंदेंगे। जैसे ही आटा बहुत अच्छे से गूंद जाएगा तो उस आटे को जब हम प्रेस करेंगे ना, तो वो आटा प्रेस करने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठेगा। अगर वो थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है मीन्स कि आटा जो है अब वो बाटी के लिए परफेक्ट हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा आटा हम पानी लेकर के हम आटे को गूंदेंगे और 4-5 मिनट तक अच्छे से उसको हम मानेंगे, ताकि जो है उसमें ग्लूटन बन जाए। अब देखिए जैसे हम इसको आटे को प्रेस कर रहे हैं तो आटा ऊपर की तरफ उठ रहा है, मीन्स कि आटा जो है अब एकदम रेडी है। अब मैंने सारे चीज़ों को स्प्रेड कर लिया, मीन्स कि सत्तू भी रख लिया है, परथन भी रख लिया। अब आटे को थोड़ा सा निकालने के बाद हम उसको जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है। इसकी थोड़ी थोड़ी हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे और लोइये को अच्छे से काट लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि लोई का जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसकी बाटी बनाएंगे, बेक करेंगे, तो ये साइज़ में भी बहुत बढ़ जाती है। तो जब आप लोई काटेंगे इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी पेड़ियाँ बनानी है छोटी छोटी। अब पेड़ियों को हम परथन में लगा करके उसको थोड़ा सा सूखा करेंगे। अब इन पेड़ियों को जैसे हम आपको बता रहे हैं, आपको इसके अंदर एक गड्ढे टाइप का बनाना है, यानी कि एकदम दिए का शेप आपको देना है। अब ये जो पेड़ियाँ हैं उसमें मैंने एक गड्ढा बना लिया। अब इसमें भरेंगे हम फिलिंग को, और फिलिंग जो होगी वो बहुत अच्छे से आपकी होनी चाहिए, कम आपको फिलिंग नहीं भरनी है, मीन्स कि अच्छी खासी फिलिंग भरनी है, ताकि जो है बाटी जो है वो लगे कि हाँ इसमें सत्तू भरा हुआ है। अब 3 तरीके से हम आपको भरना बताएंगे कि आप 3 तरीके से आप इस बाटी को भर सकते हैं। ये पहले जो है वो इस तरीके से कि आपने उसको भर लिया, नीचे से दबाया और चारों साइड से आप ऐसे पकड़ करके आप उसको दोनों सारे ही कॉर्नर्स को आपको बीच में लाना है, और उसके बाद इसको ऊपर में एक टेल टाइप का बना करके फिर उसको बीच में ही आपको उसको प्रेस कर देना है, और दोनों हथेलियों से इसको बिल्कुल गोल गोल जैसे आप पेड़ा बनाते हैं वैसे ही करके आपको ऐसे इस तरीके की बाटी आपको रेडी कर लेनी है। तो ये हुआ एक टाइप से बाटी बनाना।
अब ये दूसरे तरीके की बाटी अब इस तरीके की बनेगी जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ। मैंने लिया, फिर से सेम तरीके से मैंने इस बाटी को एक दिए का शेप दिया, इसके अंदर एक गहराई बन गई। अब इसमें जो है वो फिलिंग है उसको ऐसे भर लेंगे। अब भरने के बाद आपको क्या करना है कि अच्छे से फिलिंग को अंदर की तरफ प्रेस करना है और फिर इसको ऐसे बिल्कुल चारों ही साइड से आपको दबा करके फिर उसको गोल कर लेना है। और फिर ऐसे ही हथेलियों से आपको बिल्कुल हल्के हाथों से, आपको बहुत इसको दबा करके इसको नहीं आपको गोल गोल घुमाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको करके आपको एक बाटी तैयार कर लेनी है। अब ये तीसरे तरीके से है, आप इस तरीके से भी आप ये बाटी रेडी कर सकते हैं। फिर से एक उसमें गहरा होल बनाया और उसके बाद इसमें मैंने इस फिलिंग को भर लिया। अब इसको हथेलियों उंगली के से प्रेस करते हुए अंदर की तरफ फिलिंग दबाएंगे और जिस तरीके से हम बता रहे हैं हाथों हथेलियों को ऐसे गोल गोल घुमा करके आप इसको बाटी को आप रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बाटी जो है वो रेडी हो जाती है। अब ये बिल्कुल अच्छे से ये बाटी जो है वो बन गई। तो इस 3 तरीके से आप बाटी को रेडी कर सकते हैं। तो मैंने टोटल 12 बाटियों को रेडी कर लिया है। अब ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। अब आपको इसको कोई रेस्ट नहीं देना है। अब आपको क्या करना है कि अप्पे पैन लेनी है। अप्पे पैन को लो टू मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए आपको इसको प्री हीट कर लेना है। जैसे ये 3 से 4 मिनट प्री हीट हो जाएगी, आपने जितनी भी बाटियां बनाई हैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। अब मैंने 12 बाटियां बनाई थी क्योंकि इसमें 12 ही ग्रूव हैं, तो उस हिसाब से मैंने 12 बाटियां बनाई थी और 12 बाटियों को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। और ये ऑलरेडी प्री हीटेड अप्पे पैन है। इसके बाद 12 को ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे इसके लिड से और 3 से 4 मिनट हम उसको वही लो टू मीडियम आंच पर इसको बेक होने देंगे। और इसके बाद 4 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या साइड से ये पकी हुई हैं कि नहीं। तो देखिए अब जैसे मैंने उसको पलटा ये बहुत अच्छे से एक साइड से पक गई है। तो वैसे आपको बारहों जितना भी आपकी अप्पे पैन में जितने भी ग्रूव्स हैं, तो आपने जो भी बाटियां उसमें डाली हैं उनको आपको पलट लेना है और ऐसा आपको कम से कम 2 से 3 बार आपको करना होगा और चारों साइड से ही बहुत अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए। फिर से मैंने लिड को कवर कर लिया है। फिर से 3 से 4 मिनट के बाद इसको आप चेक करेंगे कि फिर से दूसरे साइड से पकी हैं कि नहीं। अभी इसको थोड़ा सा और पकना बाकी है, तो 1-2 को चेक करने के बाद मैंने इसको फिर से 2 मिनट के लिए ढक करके उसी लो टू मीडियम आंच पर सिकने के लिए रख दिया है। अब फिर से मैंने लिड हटाई और फिर से देखा तो लिट्टियाँ दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से बन करके पक करके रेडी हो गई हैं। अब फिर से इस सारी बाटियों को मैंने पलट लिया है। अब आपको उनके दोनों साइड से तो ये पक गई हैं, आपको साइड साइड से भी इनको आपको पकाना है। तो अभी जैसे मैंने इसमें रखा हुआ आपको सेम वैसे ही इसको बाटियों को रख करके आपको इनके चारों साइड से ही आपको सेक लेना है। तो 2 से 3 बार में ये बिल्कुल अच्छे से पक करके रेडी हो जाती हैं, बिल्कुल अच्छे से बेक हो जाती हैं। इसके बाद इसको आप कवर करके फिर से आप इसको 2-2.5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद ये बाटियां बिल्कुल अब रेडी हो गई हैं। अब इन बाटियों को आपको गरम गरम में ही इनको आपको देसी घी में डिप करना होगा, क्योंकि जब आप इनको गरम गरम में देसी घी में डिप करेंगे तब ये और ज़्यादा क्रंची हो जाएंगी और जो घी होगा वो गरम होने से ये अच्छे से अंदर तक में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, तो बाटियों का स्वाद भी बढ़ेगा और उसका टेक्सचर भी बढ़ेगा और क्रंची बाटियाँ बन जाएंगी। अब ये बाटियाँ बन करके रेडी है। अब है प्लेटिंग की बारी। तो बाटियों का जो सबसे अच्छा फ्रेंड होता है वो है चोखा, और ये जो चोखा है वो है टमाटर और बैगन का चोखा, जो कि बाटियों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत अच्छी जाती है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इसकी रेसिपी भी हम शेयर करेंगे। इसके बाद मैंने लिया है तंदूरी प्याज। तंदूरी प्याज की अगर रेसिपी जाननी होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम कमेंट सेक्शन में ही इसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर देंगे। तो तंदूरी प्याज है और एक मिर्च, तो भाई मिर्च तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है बाटी के साथ। तो अब ये चोखा, तंदूरी प्याज और मिर्च, इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वो रेडी हो गया है। अब बाटियों को हम कोट करेंगे देसी घी के साथ। अब आपको सारी बाटियों को देसी घी में डिप करना है और डिप करने के बाद चारों तरफ से उसको अच्छे से देसी घी में कोट कर लेना है
और फिर आपको इसको निकाल करके प्लेट में रख लेना है। और देसी घी में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देसी घी से बाटियों का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वैसे भी देसी घी बहुत ही फ़ायदा करता है हमारे बोन्स के लिए और हमारे बॉडी के लिए। तो देसी घी तो बहुत ज़रूरी है, आपको थोड़ा क्वांटिटी में हर दिन आपको देसी घी कंज्यूम करना ही चाहिए। तो अब ये सारी बाटियाँ रेडी हो गई हैं, सारी बाटियों को मैंने देसी घी से कोट कर लिया है। और अब आपको देख करके ही लग रहा होगा कि जितनी भी बाटियां हैं वो कितनी अच्छी बनी हैं, इनका जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा बना है। और ये कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बाटियां जो हैं वो अप्पे पैन में बनी हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको मैंने अंगीठी में ही या कोयले या गोईठा या उपले में ही बना करके रेडी की हुई है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी बाटी की रेसिपी पसंद आई होगी, और ये बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अप्पे पैन की ज़रूरत है। आप उस अप्पे पैन में इतनी अच्छी बाटी बना सकते हैं। अगर आपको वो कोयले का एक फ्रेग्रेंस लाना है तो आप जिस भगोने में आप बाटी रखें उसमें सिर्फ एक कटोरे में कोयला लीजिए, उस पर देसी घी छिड़क दीजिए और धुआं जैसे आए उस भगोने को ढक दीजिए, और 3-4 मिनट तक छोड़ने के बाद आपको वो जो कोयले की जो खुशबू होती है, जो सोंधापन होगा, वो भी बाटियों में आ जाएगी। तो वो एकदम परफेक्ट अंगीठी वाली बाटी बन जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मैसेज करिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर